मुंबईकरों को एक और सौगात मिलने वाली है। इससे मुंबई के सफर की कहानी बदल जाएगी। दौड़ती भागती मुंबई को फिर मेट्रो के पहिए लगेंगे। मुंबई की लाइफलाइन भले ही लोकल मेट्रो को कहा जाता हो, लेकिन क्रेज तो मेट्रो का ही है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाना अब आसान हो जाएगा। मुंबई को मेट्रो की नई लाइन मेट्रो 2A और 7 मिलने जा रही है। पीएम मोदी मुंबई के दहिसर ईस्ट को डीएन नगर से जोड़ने वाले मेट्रो रूट 2A यानी येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो 18.6 किलोमीटर लंबा है, जबकि मेट्रो रूट 7 अंधेरी ईस्ट को दहिसर यानी रेड लाइन से जोड़ेगा, जो 16.5 किलोमीटर लंबा होगा। पीएम मोदी ने ही 2015 में इन दोनों मेट्रो रूट की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री जी का जो अपना सपना था और आदेश था, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। दैट इज वन। चुनाव आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। इन सभी राज्यों के चुनावी नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इसके साथ ही आयोग ने 5 राज्यों की 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 1-1 विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा की गई है। इन सभी सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 मार्च को होगी। ₹14,000 फीट की ऊंचाई और -10 डिग्री का तापमान, फिर भी भारतीय फौज के रणबांकुरों के जोश में कोई कमी नहीं है। चाहे टारगेट पर निशाना लगाना हो या फिर रस्सी की मदद से ऊंचाई से उतरना, इनके जोश और जज्बे को वहां का सर्द मौसम भी डिगा नहीं पाया है। हर भारतीय को सुरक्षा की गारंटी देने वाली ये तस्वीरें आई हैं उत्तराखंड के चमोली से, जहां LAC के नजदीक भारतीय फौज की इस टुकड़ी ने माउंटेन वॉरफेयर की हर कसौटी पर खुद को परखा। हाथों में राइफल लेकर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते इन जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने का सफल अभ्यास किया। इस दौरान इनके बीच गजब का तालमेल देखने को मिला। कुछ महीनों पहले ही भारतीय सेना ने अमेरिकी फौज के साथ मिलकर औली में युद्धाभ्यास किया था और अब चमोली में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच जवानों ने फिर से माउंटेन वॉरफेयर से जुड़ी अपनी तैयारियों को परखा। उत्तर भारत में अभी तक फसलों पर जमी बर्फ की ये तस्वीरें राजस्थान से ही देखने को मिल रही थी, लेकिन अब राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हाल है। दिल्ली के वसंत कुंज से आई इस तस्वीर से साफ है कि दिल्ली में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। पारा इतना नीचे चला गया है कि पत्तियों, झाड़ियों पर ओस की बूंदें जम गई हैं। हालांकि दिल्ली में मौसम थोड़ा अजीब है। सुबह अच्छी धूप खिलती है, दिन के दूसरे हिस्से में सर्दी शुरू हो जाती है और रात आते आते सर्दी प्रचंड हो जाती है। राजस्थान के चूरू का हाल भी ऐसा ही है, जहां पारा -1.2 डिग्री तक लुढ़क गया है। घर से लेकर खेतों तक ठंड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मंत्रोच्चार के साथ शादी की रस्में, बड़ी संख्या में दूल्हा दुल्हन का जोड़ा। हिंदू जोड़ों की उनके रीति रिवाज से तो मुस्लिम जोड़ों की उनके रीति रिवाज से शादी। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के औरैया की, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत धूमधाम के साथ समारोह आयोजित हुआ। इस विवाह योजना के तहत 256 जोड़े ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 183 हिंदू जोड़ा और 8 मुस्लिम जोड़ा समारोह में पहुंचा, जहां बैंड बाजे की धुन और गीत संगीत के बीच सभी जोड़े का विवाह और निकाह संपन्न हुआ। इस खास मौके पर सभी जोड़े को सरकार की तरफ से जरूरत के सामान भी दिए गए।
समारोह में मौजूद लोगों को बेटा बेटी के बीच फर्क नहीं करने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने जैसे संकल्प भी दिलाए गए। इस सामूहिक विवाह समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला अधिकारी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दीक्षा महोत्सव की ये तस्वीरें आई हैं गुजरात के सूरत शहर से, जहां एक हीरा कारोबारी की 8 साल की बेटी सन्यासी बन गई। देवांशी का दीक्षा महोत्सव वेसू में 14 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसके तहत देवांशी ने 35,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में जैन आचार्य कीर्ति यश सूरी जी महाराज से दीक्षा ली। इसके बाद अब वो साध्वी प्रज्ञाश्री कहलाएंगी। सूरत में ही देवांशी की वर्षिदान यात्रा निकाली गई थी, जिसमें 4 हाथी, 20 घोड़े और 11 ऊंट शामिल थे। देवांशी के पिता धनेश संघवी सूरत के बड़े हीरा कारोबारी हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, एक 4 साल की काव्या और दूसरी 8 साल की देवांशी, जो अब साध्वी बन चुकी हैं। संयम मार्ग चुनने से पहले देवांशी अपने गुरु के साथ करीब 600 किलोमीटर की पदयात्रा भी कर चुकी हैं। बागेश्वर की रेणु उपाध्याय आज महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। जो लोग पहाड़ी इलाकों से पलायन करते थे, आज वो लोग भी रेणु के काम की सराहना करते नहीं थक रहे। रेणु उपाध्याय बागेश्वर के कांडा इलाके की रहने वाली हैं। उन्होंने पहाड़ी उत्पादों से अपना रोजगार शुरू किया, जिसमें दाल सब्जी समेत कई सामानों का इस्तेमाल कर अचार, मुरब्बा, ग्रीन टी, ब्लैक टी समेत कई प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं। सबसे खास बात तो ये है कि पहाड़ी इलाकों में जो उत्पाद होता है, रेणु उन्हीं सामानों का बखूबी इस्तेमाल करती हैं। एक भुटी मिर्ची, लहसुन का नमक है, अलसी का नमक हो गया, तिमूर का नमक हो गया, काले जीरे का हो गया, भंगरे का हो गया, जेखिया का हो गया, और ऐसे अन्य प्रकार के नमक हम खुद बनाते हैं। आज बाजारों में रेणु उपाध्याय के प्रोडक्ट की डिमांड काफी बढ़ गई है। ऐसे में अब रेणु के साथ करीब 12 महिलाएं भी काम करती हैं। गुड न्यूज ये है कि इस बिजनेस के जरिए आज रेणु हर महीने लाखों की कमाई कर रही हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में बुधवार को शुभमन गिल ने शानदार दोहरा शतक लगाया। भारत के लिए ओपनिंग करने उतरे गिल ने 149 गेंदों पर 208 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली। शुभमन गिल ने अपनी इस पारी में 19 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए। गिल ने इस पारी के साथ कई नए रिकॉर्ड भी बनाए। गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और ईशान किशन भारत के लिए वनडे में 200 रनों की पारी खेल चुके हैं। गिल एक दिवसीय मैचों के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा। ईशान ने पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ 24 साल और 145 दिन की उम्र में दोहरा शतक लगाया था, लेकिन बुधवार को गिल ने 23 साल और 132 दिन में ही वनडे में 200 रनों का आंकड़ा छू लिया है।